होना चाहिए। हम तो एकनाथ शिंदे को यही कहना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से करें कि फिर से वापस अपने घर वापसी हो जाए, ये इन लोगों के चक्कर में नहीं रहें। उद्धव ठाकरे साहब के पास जाएं, मिलजुल के जो भी है इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो कल को क्या भरोसा कि आपके साथ क्या हादसा हो जाए। आज उनका प्लेन का हुआ है, कल आप हो सकता है कोई कार दुर्घटना हो जाए, कोई भरोसा नहीं है बीजेपी वाले लोग का। टीएमसी चुनाव में भी शिंदे ने तेवर दिखाए, दिखाए, देखिए तेवर, को लेकर, देखिए तेवर पार्षदों को लेकर शिंदे ने तेवर में बुलाया, नहीं नहीं, शिंदे ने तेवर भी दिखाए। उन्होंने अपने पार्षद लोग को होटल में भी रखे कई दिन। मतलब उनको तो भी डर है अब, शिंदे को भी अब डर है कि हाँ हमारे साथ क्या होना, क्योंकि वो समझ चुके हैं। क्योंकि शिंदे तो डायरेक्ट, वो तो मेन अदब नमूना है शिंदे कि हाँ उनको जो शिवसेना से, उदय साहब शिवसेना से जिस तरीके से उनको तोड़ के लाए, तो उस समय तो उनको शिंदे जी को समझ में नहीं आया कि हाँ हम क्या किए नहीं किए, गलती का एहसास नहीं हुआ। अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, तो उन्होंने सारे पार्षद को किस तरीके से होटल में रखे, एक गुट कि हाँ भाई कोई जाएगा नहीं। और शिंदे जी ने भी यहाँ तक के बोले कि हाँ पार्षद जो महाराष्ट्र का, बम्बई का जो बनेगा मेयर, वो हमारा शिवसेना ही बनेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और आप लोग भाई सियासत मत कीजिए, राजनीति मौत पे मत कीजिए। नहीं नहीं, सियासत राजनीति मौत पे तो बीजेपी करते हैं, मोदी जी करते हैं। यही मोदी जी थे जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट देगा कौन, यही मोदी जी ने किए थे। आज देख लीजिए किस तरीके से मोदी जी को, इनको तो सोचना चाहिए था कि हाँ क्या नहीं करना, हाँ करना। लेकिन मोदी जी को क्या, उनको तो अपने कुर्सी बचाना है, चाहे हिंदू मरे मुस्लिम मरे, उनको कोई मतलब चाहिए। हर बात में मोदी योगी को कोसना है, अमित शाह को कोसना है। नहीं नहीं, देखिए शर्म की तारीफ करता है। कौन तारीफ करता है? यही इनके जो नफरती चिंटूबाज लोग हैं वही तारीफ करेंगे। मोदी जी जिस तरीका से, आप देखिए कि लाशों की राजनीति करने वाले, धर्म पे राजनीति करने वाले, किसी के जो भी बोलते हैं ना, क्या मतलब आप किसी के साथ अच्छा करना हो बुरा करना हो, किस तरीके से उनको, किस तरीके से बेवकूफ मूर्ख बनाएंगे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अजीत तो पवार की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप? हम देखिए भारत सरकार हमारी है, इसकी मौत की जिम्मेदार अजीत पवार की। क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से, हमारा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र बीजेपी है, बीजेपी है ना। फडणवीस है, कौन है? देखिए जो हमारे महाराष्ट्र सरकार है जिस तरीके से, तो महाराष्ट्र सरकार किसके इशारे पे चल रही है? केंद्र सरकार के, मोदी जी अमित शाह के इशारे पे। तो हम तो डायरेक्ट भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। देवेंद्र फडणवीस तो है ही है। साथ चलेंगे, राहुल गांधी के साथ आएंगे, सही बात है। नहीं देखिए ये चीज में तो अभी अगर ये जो कह रहे हैं ना, ये भाजपा वाले लोग कह रहे होंगे, कहना स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि अब हम जितने भी उनके विधायक हैं, ये जो भी उनके सांसद लोग हैं, जो भी हैं नेतागण, उनको अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरीका का प्रोपेगेंडा चालू किए। और देखिए कांग्रेस हो या वहाँ के बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे शिवसेना हो, या एनसीपी वहाँ शरद पवार जी की भी है, तो ये लोग इस तरीका का राजनीति नहीं देखा रहे। यार इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है और आप अभी से मतलब वो बंटवारे की बात करने लगे। गोदी मीडिया लोग भी देख लीजिए, मोदी मीडिया जो है, मोदी मीडिया भी इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखिए किस तरीके से अभी पार्टी बांटने की बात कर रहे हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए तो, लेकिन ये बात बीजेपी ने नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे। नहीं, ममता बनर्जी ने तो जो बोले उनका तो बात और समझिए कितना बड़ा, कि उन तो डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का किया धरा है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी ने भी बोले, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोले। ये लोग को ना जो हकीकत है अब बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारा कहना, जितनी भी इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के दल में है, हमारा कहना कि लोगों जितनी जिस तरीका से मुस्तैदी से लड़े ये बीजेपी आरएसएस से। क्योंकि आज आप हम जिस तरीका से हर एक मुद्दे पे पीछे हट जाते, छोड़ो जाने दो, ये लोग साम दम भेदभाव का जो बोलते हैं ना, इस तरीका से ये लोग करते हैं। क्या अजीत पवार जी को पता हो गया था कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी खतरा है, देवेंद्र फडणवीस खतरा है? देखिए पता हो गया था, तब तो अजीत पवार जी ने इस तरीका की बात कहे थे कि इनकी हम पोल खोलेंगे, इन लोगों को नंगा करेंगे। तो अमित शाह जी को शायद समझ में आया होगा, मोदी जी को समझ में आया होगा, इसलिए इस तरीके से किए हैं। ममता बनर्जी कह रही वो इस्तीफा देने वाले थे बीजेपी से, ना हाँ देने वाले, अरे तो देने वाले थे, मतलब इसी तरीका का तो बात ही किए ना। जहां तक कि अजीत दादा पवार ने ही बोले कि हम इन लोगों की पोल खोलेंगे, बीजेपी को नंगा करेंगे। ये जो नगर पालिका चुनाव हुआ उसके बाद तो उन्होंने बयान दिए। उसके बाद संजय राउत ने बोले, उद्धव ठाकरे जी ने बोले, हमारे कांग्रेस के भी कुछ नेता लोग ने वहां पे बोले, बयान दिए कि हाँ किस तरीके से कर रहे हैं।
तो बयान दिए हैं, उनको देखा कि अब ये तो बहुत बड़े मजबूत हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखिएगा ना, अजीत दादा पवार का मतलब बहुत बहुत नेक आदमी है। उनका कोई ऐसा काम होता था ना कि किसी के सामने ना लाख राप वाला काम नहीं करते थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधा हाँ, ये काम करेंगे तो करेंगे, क्योंकि जानते हैं वो सच के साथ वाला बात करता था, इसलिए इस तरीके से किया है। क्या एकनाथ शिंदे को अब सीखना चाहिए कि भाई बीजेपी न- के जो जाता है वो खात्मा हो जाता है? नहीं, एकनाथ शिंदे को तो शायद अब सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, कि अब समझ लेना चाहिए, सोचना सीखना चाहिए ना, अब समझ जाना चाहिए एकनाथ शिंदे जी को कि हाँ, किस तरीके से भाजपा करती है, आरएसएस करती है। आप अभी भी एकनाथ शिंदे जी को तो हम कह रहे हैं कि आप अभी भी समझ लें, और अपने जिस तरीके से जिस पार्टी में थे, हम कह रहे हैं कि आप उसी पार्टी में विलय कोई कर दे। चर्चा भी हो रही है कि बीजेपी सबको खात्मा करती है, तो क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाए, यही नहीं, मौका है? हाँ, होगा, होना चाहिए। हम तो एकनाथ शिंदे को यही कहना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से करें कि फिर से वापस अपने घर वापसी हो जाए, ये इन लोगों के चक्कर में नहीं रहें, उद्धव ठाकरे साहब के पास जाएं, मिलजुल के जो भी है इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो कल को क्या भरोसा कि आपके साथ क्या हादसा हो जाए। आज उनका प्लेन का हुआ है, कल आप हो सकता है कोई कार दुर्घटना हो जाए, कोई भरोसा नहीं है बीजेपी वाले लोग का। टीएमसी चुनाव में भी शिंदे ने तेवर दिखाए, दिखाए, देखिए मेयर के तेवर, पद को लेकर, देखिए तेवर पार्षदों को लेकर शिंदे ने तेवर, होटलों में बुलाया, नहीं नहीं, शिंदे ने तेवर भी देखा है, उन्होंने अपने पार्षद लोग को होटल में होटल में भी बुलाया। रखे हाँ। कई दिन। मतलब उनको तो भी डर है अब, शिंदे को भी अब डर है कि हाँ, हमारे साथ क्या होना, क्योंकि वो समझ चुके हैं। क्योंकि शिंदे तो डायरेक्ट, वो तो मेन अदब नमूना है शिंदे, कि हाँ, उनको जो शिवसेना से, उदय साहब शिवसेना से जिस तरीके से उनको तोड़ के लाए, तो उस समय तो उनको शिंदे जी को समझ में नहीं आया कि हाँ, हम क्या किए नहीं किए, गलती का एहसास नहीं हुआ। अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, तो उन्होंने सारे पार्षद को किस तरीके से होटल में रखे, एक गुट कि हाँ भाई कोई जाएगा नहीं। और शिंदे जी ने भी यहाँ तक के बोले कि हाँ, पार्षद जो महाराष्ट्र का, बम्बई का जो बनेगा मेयर, वो हमारा शिवसेना ही लेकिन बनेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और आप लोग भाई सियासत मत कीजिए, राजनीति मौत पे मत कीजिए। नहीं नहीं, सियासत राजनीति मौत पे तो बीजेपी करते हैं, मोदी जी करते हैं। यही मोदी जी थे जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट देगा कौन, यही मोदी जी ने किए थे। आज देख लीजिए किस तरीके से मोदी जी को, इनको तो सोचना चाहिए था कि हाँ, क्या नहीं करना है, हाँ करना है। लेकिन मोदी जी को क्या है, उनको तो अपने कुर्सी बचाना है, चाहे हिंदू मरे मुस्लिम मरे, उनको अरे कोई शर्म मतलब। आना चाहिए वाली कि हर बात में मोदी योगी को कोसना है, अमित शाह को कोसना है, मोदी को। नहीं नहीं, देखिए पूरा देश शर्म, उनकी तारीफ सर, करता है। कौन तारीफ करता है, यही इनके जो नफरती चिंटूबाज लोग हैं वही तारीफ करेंगे। मोदी जी जिस तरीका से, आप देखिए कि लाशों की राजनीति करने वाले, धर्म पे राजनीति करने वाले, किसी के जो भी बोलते हैं ना, क्या मतलब आप किसी के साथ अच्छा करना हो बुरा करना हो, किस तरीके से उनको, किस तरीके से बेवकूफ मूर्ख बनाएंगे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अजीत तो इस, पवार की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप? हम देखिए, भारत सरकार हमारी है, इसकी मौत की जिम्मेदार अजीत पवार की, क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से, हमारा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र, नहीं, बीजेपी है, बीजेपी ही है ना। देवेंद्र फडणवीस है, कौन देखिए है? देखिए, जो हमारे महाराष्ट्र सरकार है जिस तरीके से, तो महाराष्ट्र सरकार किसके इशारे पे चल रही है, केंद्र सरकार के, मोदी जी अमित शाह के इशारे पे। तो हम तो डायरेक्ट भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, देवेंद्र फडणवीस तो है ही है।